हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महामना एकेडमी। महामना एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे एक नया सेक्शन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर के लिए। तो उसमें हम लोग ओलंपिक से स्टार्ट करेंगे, जो अभी रिसेंटली जो पेरिस में ओलंपिक हुआ है उसी को डिस्कस करेंगे और उसी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला चीज कि ओलंपिक होता क्यों है, क्यों ओलंपिक हो रहा है, ये क्या रीजन है कि इतने सारे देश, इतने सारे लोग इकट्ठा होकर एक प्लान बनाए कि भाई ये चीज होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसका कुछ एक हिस्ट्री कहीं ना कहीं होगी जिसकी वजह से स्टार्ट किया जा रहा है। तो ओलंपिक होने का रीजन क्या है कि देखिए क्या है, यूथ जो होता है ना, कई सारे देश जहां पे देखिए उन देशों में इसके कल्चर में थोड़ी कमी होगी जहां पे स्पोर्टिंग इवेंट्स कम होते होंगे। जैसे कि वहां पे क्या है, यूथ के पास नहीं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्शन है जिससे आप यूथ को एजुकेट कर सकते हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए एक तरीके से स्पोर्ट्स के थ्रू एक तरीके से उनको एजुकेट किया जा रहा है कि वो अच्छी चीजों में जाएं, स्पोर्ट्स या एजुकेशन या इन चीजों में जाएं। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए सारे देश मिलके ये चीज हुआ कि इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक काम करेंगे कि हम लोग लोगों को ओलंपिक जो ये इवेंट हो रहा है इनके इवेंट्स के थ्रू लोगों को एजुकेट करेंगे कि वो सही दिशा में जाए, स्पोर्ट्स की तरफ जाए। तो आइए इसका शुरू करते हैं सेक्शन पहला। ओलंपिक गेम्स 2024 पेरिस में ये हुआ है ओलंपिक। और एक और चीज आप इसमें देख रहे होंगे कि इसी जो पेरिस ये ओलंपिक है इसी को बोलते हैं समर ओलंपिक। इस ओलंपिक जो है दो तरीके का होता है, एक समर एक विंटर ओलंपिक। और हम लोग अभी बात कर रहे हैं जो पेरिस में अभी रिसेंटली हुआ है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यहां पे अभी ये हुआ है 2024 में, ये समर ओलंपिक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन जो पेरिस ओलंपिक से है उसको डिस्कस करते हैं। बेसिक इन्फो क्या क्या है। पहला, होस्टिंग सिटी, हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं कि पेरिस ओलंपिक है तो ये कहां हुआ, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी है। ये तीसरी बार यहाँ पे हुआ है आज, इस बार जो हुआ है अभी ये तीसरी बार पेरिस ओलंपिक यहाँ पे पेरिस में ये हुआ है, फ्रांस की राजधानी। एथलीट्स का जो पार्टिसिपेशन था ये 10,500 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। और इसका जो मोटो था, मोटो क्या था, गेम्स वाइड ओपन। और सेकंड एक और चीज देखते हैं कि इवेंट्स, कितने इवेंट्स हुए, क्योंकि जब इतना सारा कुछ हो रहा है तो उसमें कितने इवेंट्स हुए, कितने स्पोर्टिंग सेक्शंस जो इन्वॉल्व थे उसमें, तो कितने इवेंट्स हुए, 329 इवेंट और 32 स्पोर्ट्स टोटल कंसीडर किया गया जिसमें हुआ ये मैच पूरा। और ओपनिंग जो सेरेमनी थी वो 26 जुलाई को हुई और क्लोजिंग सेरेमनी 11 अगस्त को। मैस्कट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन इसका यही है, क्योंकि हर एग्जाम में यही एक चीज है जो मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछता है, तो इसको याद रखना है कि मैस्कट इसका क्या था, फ्रीजीज। फ्रीजीज, फ्रीजीज का क्या मतलब है, इसको बोलते हैं लिबर्टी कैप। एक्चुअली क्या हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये निकल के ये चीज आई है, फ्रांस की जो फ्रीजीज कैप आल्सो नोन एज क्या है, लिबर्टी कैप। और ये कहां से, फ्रेंच रिपब्लिक का क्या है, सिंबल ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक। और ये देखिए ये आपका रहा फ्रीजीज कैप, यही है, ये हमारा क्या था, पेरिस ओलंपिक का क्या था, मैस्कट। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं मेडल टैली, कि किस किस देश को कितना कितना मेडल मिला, हम इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास यहाँ करते हैं, आप लोग को बताते हैं। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है ना कि सारा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो हाईएस्ट मेडल जिस देश को मिला, फर्स्ट सेकंड तो कम से कम एटलीस्ट एग्जाम में पूछता ही है। और हम जिस देश से हैं, हम हैं भारत से, हमारे यहाँ एग्जाम हो रहा है तो हमारे देश की क्या स्थिति हम इसे तो जानेंगे ही। और हम ये भी जानेंगे कि उन देशों में हमारी जो स्थिति के बाद हमारे पास जितने मेडल मिले उसमें कौन कौन से गेम में कौन कौन सा मेडल मिला, हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स के पास टोटल 126 मेडल इनको मिले और सेकंड पे चाइना है, इनको मिले 91। दोनों का जो गोल्ड है वो बराबर है। अगर गोल्ड चाइना का एक ज्यादा होता तो चाइना फर्स्ट पे आ जाती, क्योंकि यहाँ जो रैंकिंग होती है वो डिपेंड करती है गोल्ड पे। और यही रीजन है कि इंडिया 71 पे है जबकि पाकिस्तान इंडिया से अच्छी पोजीशन पे है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक गोल्ड मिल गया है और इसी वजह से वो जो है इंडिया से अच्छी पोजीशन में चला गया है। नेक्स्ट आते हैं इंडिया की जो है पेरिस ओलंपिक में क्या स्थिति रही है। अब इंडिया में कौन कौन से जो हमारे 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल मिला है, हम उसके बारे में डिटेल देखेंगे। और जो हमारी सेरेमनी, क्लोजिंग से ओपनिंग, ये सब क्या कैसे रहा इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। आते हैं हम लोग इंडिया की जो फ्लैग बियरर्स थे इंडिया के, कौन कौन से, ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी हम दोनों को देखेंगे। तो ओपनिंग सेरेमनी में जो थे ये हमारे शरद कमल, ये टीटी के प्लेयर हैं, टेबल टेनिस के। ये ओपनिंग सेरेमनी के एक फ्लैग बेयर, और दूसरी पीवी सिंधु, ये क्या है, बैडमिंटन की प्लेयर है।
आप लोग को ये पता ही होगा। इन दो प्लेयर्स के बारे में आप जानते होंगे, शायद हो सकता है कि थोड़ा कम लोग शरद कमल के बारे में जानते हैं। स्पेशली पीवी सिंधु को लगभग लोग जानते हैं, क्योंकि क्या है, ये पिछली बार ये अपने मेडलिस्ट थे पिछले ओलंपिक में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मनु भाकर और पीआर श्रीजेश के बारे में। ये दो लोग जो है क्लोजिंग सेरेमनी, जैसे होता क्या है, ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी क्या होता है। ओपनिंग सेरेमनी क्या होता है कि जब किसी भी ओलंपिक में हम लोग जाते हैं, कोई भी देश जाता है, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए उसके फ्लैग को लेके आगे वो लीड करने वाली जो टीम होती है, मतलब जो लोग सिलेक्ट होते हैं वही लोग उसको लेके जाते हैं। और उसमें क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग में दोनों में हमारे यहाँ दो लोगों को सिलेक्ट किया गया था। यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी को देखा गया है, कि उधर भी एक महिला एक पुरुष, और यहाँ क्या है, एक महिला और एक पुरुष। हम इस तरीके से अगर देखा जाए तो जेंडर इक्वालिटी की बात अगर रह रही है। अब इंडियन फ्लैग बेयर जो क्लोजिंग सेरेमनी थी, उसके कौन कौन से लोग थे, पीआर श्रीजेश और मनु भाकर। मनु भाकर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ये इंडिया की पहली वुमन जो है शूटिंग, जिन्होंने शूटिंग में दो मेडल जीते हुए, और पहली वुमेन्स भी है जिन्होंने शूटिंग में मेडल भी जीता हुआ है। और पीआर श्रीजेश हॉकी के गोलकीपर हैं। आते हैं हम लोग इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है उस पर देखते हैं। 117 एथलीट्स इस बार गए थे और 16 स्पोर्टिंग इवेंट्स में जो है इंडिया पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 70 जो है मेल और 47 टोटल फीमेल कैंडिडेट थी। सेकेंड हाईएस्ट कंटिजेंट है हमारा। इसके पहले टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ था, उसमें हम लोग टोटल कितने लोग हमारे यहां से गए थे, 121 एथलीट्स गए थे। इस बार कितने हैं, सेकेंड हाईएस्ट कितने, 117। नेक्स्ट आते हैं अब हम जितने हमारे मेडल मिले हैं टोटल, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। तो हम लोग डिस्कस शुरू करते हैं एक तरफ से, कि पहला हम लोग जेवलिन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ एक अच्छा मेडल सबसे मिला था अभी तक का। हमारा इस साल का जो पेरिस ओलंपिक का बेस्ट है वो क्या है, सिल्वर मेडल। नीरज चोपड़ा सर, ये रहा इनका सिल्वर मेडल, जो कि कब है, 2024 पेरिस ओलंपिक। और यही सेम चीज, इनका ये जो मेडल था ना, इसका कलर गोल्ड था टोक्यो ओलंपिक में। उस बार जो है नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट थे, इस बार सिल्वर मेडलिस्ट हैं। और अरशद नदीम, यही एक सिंगल मेडल जो पाकिस्तान को मिला हुआ है, और ये इनका खुद का और ओलंपिक का भी हाईएस्ट मेडल है, ये थ्रो इनका। नेक्स्ट आते हैं हम शूटिंग में। शूटिंग में हमें सबसे ज्यादा इस बार अच्छा मेडल मिला हुआ है, 3 मेडल मिले हुए, तीनों ब्रॉन्ज हैं। और किस किस में सेक्शन में मिले हैं ये देखिए, ये जो हम लोग लेके आए हैं ये क्या है, पेरिस ओलंपिक का जो वेबसाइट है वहां से उठा के इसको लेके आए हैं कि किस किस सेक्शन में हुआ मैच, किस में हमको कौन कौन सा मेडल मिला उसके लिए। तो हमें तीनों ब्रॉन्ज ही मिला हुआ है, तो हम इसमें देखिए डिस्कस कर, यहाँ बता देते हैं आप लोग को। 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन, इसमें हमको एक ब्रॉन्ज मिला है, मनु भाकर, ये पहला हमारा मेडल भी था इस साल का। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, इसमें हमको जो है एक मिला हुआ है क्या, ब्रॉन्ज मेडल, स्वप्निल कुसाले, जिन्होंने ये मेडल हमको दिलाया। और एक और क्या है, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स, इसमें मनु भाकर और उनके साथ सरबजोत सिंह और मनु भाकर, सरबजोत सिंह और मनु भाकर, इनको क्या मिला हुआ है, ब्रॉन्ज मेडल, यहां भी हमको मिला हुआ है। अब ये देख लीजिए यहाँ पे क्या है, शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल मनु भाकर को या ब्रॉन्ज मेडल, और यहाँ स्वप्निल कुसाले ब्रॉन्ज मेडल, और इधर इंडिया मिक्स में कौन है, ब्रॉन्ज मेडल। इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग देख लीजिए पीपीटी के फॉर्म में, बस इसको है कि 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर को मिला हुआ है ब्रॉन्ज, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में मनु भाकर और सरबजोत सिंह को, और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल कुशाले को ब्रॉन्ज मेडल। तीनों हमारे शूटिंग में जो मिले हुए हैं तीनों क्या है, ब्रॉन्ज मेडल ही है। अब आते हैं हम लोग रेसलिंग में। रेसलिंग हमारे देश में अगर देखा जाए कि पिछले कई सारे ओलंपिक से हमें जो मैक्सिमम जो मेडल्स आते हैं ना, वो रेसलिंग से आते हैं। इस बार हमारे लिए उतना कह लीजिए कि अच्छा नहीं रहा रेसलिंग। इसमें हम लोग को बहुत कम, केवल एक सिंगल मेडल मिला अमन सहरावत के थ्रू, और ये जो मेंस फ्री स्टाइल कितना 57 किलो कैटेगरी में। अमन सहरावत जो है, ये एक और चीज, एक इंफॉर्मेशन ये है इनके लिए कि ये यंगेस्ट मेडलिस्ट है, इंडिया के यंगेस्ट मेडलिस्ट है इस साल भी, और अभी तक के सबसे यंगेस्ट मेडलिस्ट भी है ये। और इनका क्या है, कह लीजिए इनका काफी देखे होंगे न्यूज में आप लोग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, क्योंकि इनकी जो माताजी और पिताजी हैं वो काफी कम एज में, जब ये 10 साल के थे तभी गुजर गए थे। फिर भी ये जो है वहां से, गांव से निकल के दिल्ली तक आए, इनके चाचा जी इनको लाके छोड़े स्टेडियम, और ये लगातार वहां पे लगे रहे। और अपने पीछे इन्होंने एक जो है कागज पे मेडल बना के लिखा हुआ था कि मतलब हमको ओलंपिक से ये मेडल चाहिए। और अभी इन्होंने इंटरव्यू में बताया भी कि इस मेडल को जो हमें मिला है, उस कागज के मेडल को वहां हटा के इसको लगाएंगे, और अगली बार हमें गोल्ड चाहिए तो उसके लिए उस पर काम करेंगे। अभी हम लोग आते हैं हॉकी में।
अब ये हमारा जो है लास्ट इस साल का जो 5वां कह लीजिए कि ब्रॉन्ज मेडल जो मिला हमें हॉकी से, हमें ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो में। इस साल हमने अपना मेडल रिटेन किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे देश ऐसा, मतलब आप मेडल रिटेन करना बहुत बड़ी बात है। पिछले साल हमने जर्मनी को हराया था तो हमको जाके ब्रॉन्ज मेडल मिला था, और इस बार स्पेन को हरा के ब्रॉन्ज मेडल लिया है। बस एक थोड़ी सी चूक हुई कि हम जर्मनी से हार गए थे सेमीफाइनल मैच में। स्पेन को हमने 2-1 से हराया है, ये पूरा मेडल टैली। और हाईएस्ट इस बार गोल जो स्कोरर रहे वो हमारे सरपंच साहब रहे, हरमनप्रीत सिंह। इन्होंने 10 गोल किए हैं 8 मैचों में, 10 गोल। कप्तान साहब हमारे हैं, इन्हीं को, इनका एक और नाम इनका इस टूर्नामेंट से इससे निकल के आया है इन सबसे, इनका एक सरपंच साहब, काफी फेमस हुए इस नाम से ये सरपंच साहब। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पीआर श्रीजेश, द वॉल ऑफ हॉकी। एक्चुअली एक और चीज आप लोग जानते होंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम के एक वॉल थे राहुल द्रविड़ सर, उन्हीं से इंस्पायर होके ये जो है खेलते थे। और इनका भी नाम वॉल हुआ किस फील्ड में, ये हॉकी के वॉल हो गए, वो थे क्रिकेट के वॉल। वॉल इसलिए क्योंकि बहुत मेहनत के बाद लोग जो है गोल इंडिया के अगेंस्ट कर पाते थे, क्योंकि इंडियन जो प्लेयर्स थे, जो ये पीआर श्रीजेश थे, एक दीवार की तरीके से गोलकीपर बन के वहां खड़े रहते थे और गोल करने नहीं देते थे अपोजिशन टीम को। और ये अभी अभी इनका लास्ट जो मैच था स्पेन के साथ, इनका लास्ट वही मैच था स्पेन के साथ, और उसी के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। उनका लास्ट मैच था और उन्होंने पहले अनाउंस कर रखा था पीआर श्रीजेश। इसके बाद इनको क्या बना दिया जाएगा, जूनियर हॉकी टीम का कोच। फिर एक सिमिलरिटी राहुल द्रविड़ से यहां आती है कि जब राहुल द्रविड़ रिटायर होके गए थे, इंडियन टीम के अभी कोच थे, इसके पहले वो भी जूनियर टीम के कोच थे। उन्होंने ही जूनियर टीम को बना के यहां तक लेके आया था, वो जो बहुत मेहनत उन्होंने की थी जूनियर टीम के साथ। और सारी टीम तैयार होके इस समय जो है देख रहे होंगे आप, शुभमन गिल से लेके जितने प्लेयर हैं उस समय के ही निकल के आए हुए हैं। ये सब राहुल द्रविड़ के ही प्लेयर हैं जो अंडर 19 में उन्होंने तैयार किया था। और फिर वही एक जिम्मेदारी पीआर श्रीजेश को यहाँ दे दी गई है, भारतीय हॉकी टीम के को, जो ये यंग टीम है, जूनियर टीम है, उसको तैयार करने की जिम्मेदारी। तो एक नया ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी इनको जूनियर हॉकी टीम का कोच बना दिया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और हम लोग आज इसी पे अपने इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल को, महामना एकेडमी के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे हम जो अगला वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसको जल्द से जल्द देखें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें और अपने दिशा में एकदम टॉप करिए।